हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर का फर्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर करिए, मानिए कि 4 to the power n एक नंबर है वेर n इज अ नेचुरल नंबर, और जहां पर n जो है, जो पावर में दे रखा है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0, क्या n के किसी वैल्यू के लिए एंड डिजिट 4 टू द पावर n का 0 हो सकता है? तो यहां पर देखते हैं हम कि 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। अगर 4 टू द पावर n का एंड डिजिट 0 होता है इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर 4 टू द पावर n जो नंबर है इसका 2 and 5 दो फैक्टर्स निकलते हैं, प्राइम फैक्टर्स मिनिमम 2 and 5 अगर फैक्टर इसमें निकलते हैं तो इसका एंड डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां देखते हैं 4 का फैक्टराइज करते हैं, तो 4 का फैक्टराइज होता है 2 into 2। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 में 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आया है, इसलिए 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इसका एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए यहां पर मैं बोलूं कि 10 है, 10 में एंड डिजिट 0 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 5 जा 10, यानी इसमें एंड डिजिट 0 है, इसका मतलब 2 और 5 बोथ 2 and 5 बोथ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, और देखिए 40 है, मान लीजिए 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, यहां पर भी 2 और 5 है मिनिमम प्राइम फैक्टराइजेशन। और ले लीजिए 60 ले लीजिए, 30 15 5। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मिनिमम 2 and 5 सब में कॉमन है। किसी भी नंबर में अगर एंड डिजिट 0 है, किसी भी नंबर में अगर एंड डिजिट 0 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 पक्का होगा। मगर यहाँ पर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 तो है मगर 5 इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है, और इसको मैं इरेज कर दूंगा ताकि आपको डाउट ना रहे कि इसे लिखना है या नहीं लिखना है।